हर्ष विहार हत्या मामले में पुलिस ने परिजनों को सौंपा शव। पुलिस कर रही है आरोपी की तलाश, हर एंगल से की जा रही है जांच। भजनपुरा मर्डर में 5वां आरोपी भी गिरफ्तार। अदनान को सदर बाजार से पकड़ा गया। मामा भांजे की सरेआम मारी थी गोली। शगुर बस्ती में बुजुर्ग महिला के साथ रेप पर पूर्वी दिल्ली की महिलाओं में गुस्सा। महिलाओं ने की आरोपियों के लिए फांसी की मांग। महिलाओं का कहना, सरकार को उठाने चाहिए सख्त कदम। गांधीनगर पुलिस ने कुख्यात स्नैचर को किया गिरफ्तार। शिकायतकर्ता का फोन छीनकर भागा था स्नैचर। पहले भी आर्म्स एक्ट के 10 मामलों में रहा है शामिल। उत्तर पूर्वी दिल्ली में G20 को लेकर ड्रोन से की जा रही है निगरानी। हर गतिविधि पर है पुलिस की नजर। बाहर से आने वाले मेहमानों की सुरक्षा का रखा जा रहा है ध्यान। नमस्कार, आप देख रहे हैं CCL लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। हर्ष विहार में कल सुबह चाकू से गोदकर हुई हत्या मामले में पुलिस ने पोस्टमार्टम करके शव परिजनों को सौंप दिया है। दरअसल 1 सितंबर यानी कल हर्ष विहार इलाके के मंडोली शमशान घाट के पास बदमाशों ने 25 साल के एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। मृतक की पहचान 25 साल के सलमान के रूप में हुई थी। युवक का फोन और वॉलेट गायब होने की वजह से आशंका जताई जा रही है कि यह हत्या का मकसद लूट हो सकता है। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया था। इस बारे में स्थानीय लोगों का कहना है कि मंडोली फाटक के आसपास शराबियों का जमावड़ा रहता है। नशे की लत को दूर करने के लिए ऐसे लोग हत्या जैसी घटना को भी अंजाम दे डालते हैं। पुलिस आसपास के CCTV कैमरे खंगाल आरोपी को ढूंढने की कोशिश कर रही है। ऐसा होता है सर, इसका फ़ोन आया था रात को 10 साढ़े 10 बजे के बीच में मेरी मम्मी के फ़ोन पर। तो कह रहा था कि मैं अपने बच्चे उसके लड़के की तबीयत ख़राब थी, छोटे वाले बड़े वाले की। तो वहाँ पर गाड़ी वाड़ी बुक करने के लिए गया था वो कि मंडोली चुंगी आ जाओ तुम। उसके बाद घर वाले कहने लगे मेरे कि ठीक है मैं 5 मिनट में फ़ोन कर रही हूँ मुँह धोकर। उसके बाद इसे फ़ोन करा गया तो दोबारा इसका जो है फ़ोन बंद जा रहा था। उसके बाद सुबह 7 बजे करीब एक लड़का आया मेरे पास। वो कहने लगा भाई तुम्हारा भाई यहाँ मृतक पड़ा है। तो वो मृतक हालत में मिला था मुझे। चोट के निशान थे 10-12 चाकू लग रहे थे उसके। कहाँ लगे हुए थे? ये मेरे पे फोटो पेट में लगे थे? कहाँ लगे थे? पेट में लग रही थी, पसली में लग रहे थे। नहीं मैंने तो कभी सुना नहीं उसके बारे में। हमने आज तक किसी से झगड़ा करा ना कोई लड़ाई करी। सलमान किस चीज़ का काम करता है? सलमान यहाँ पे चुंगी पे काम करता था। परचून की दुकान खोल लगी दिन में। मंडोली में ये रह रहा है 4-5 महीने से रह रहा है। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? अभी क्या पता चला आप लोगों को? पुलिस वाले तो अभी तो कुछ भी नहीं बता रहे हैं। पोस्टमार्टम आज हो रहा है। आज हो रहा है जी। किसी में कुछ लग रहा हो आपको मारने का? जी जिसमें मुझे सकता है मैंने इनको जो है पुलिस वालों को बता दी थी बात। तो कोई अरेस्टिंग हुई है? अभी तक नहीं हुई। अरेस्ट करे थे इन्होंने, फिर छोड़ दिए रात को। जी हमें है ना सुबह 7 बजे पता लगा है एक दोस्त के आपका भाई वहाँ पे पड़ा है। तो हमने जो देखा तो उसके है ना कई जगह चाकू लगे हुए थे, काफ़ी चाकू लगे हुए थे। तो फिर पुलिस को पता लगी, पुलिस बोली आई। तो पुलिस वालों ने जितने बंदों को उठाए ना अभी कार्रवाई चल रही है। अब उनमें से कोई पुलिस बता नहीं रही है कौन बंदा है मैन कौन नहीं है। नहीं देखो सलमान मेरी नज़रों में तो ऐसा लड़का है ही नहीं कि वो ठेली लगाता था परचून की शॉप की, और वो बहुत ही लड़का सीधा। अब देखो कौन है सलमान के घर पे भाई उनके 2 भाई हैं, 2 बड़े हैं, एक मुकीम है एक आलम है, और एक छोटा सबसे छोटा वही है 25 साल का। जी शादीशुदा था, 2 बच्चे हैं इसके। जी तो ये शुरू से यहीं रहता है मंडोली? जी मंडोली रहता है ये लड़का। भजनपुरा इलाके में अमेजॉन कंपनी के मैनेजर हरप्रीत गिल की हत्या के मामले में पुलिस ने शनिवार को 5वें आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान भजनपुरा के सुभाष मोहल्ला निवासी अदनान के तौर पर हुई है। इस पर पहले से 3 आपराधिक मामले दर्ज हैं। स्पेशल पुलिस कमिश्नर रविंद्र सिंह यादव ने बताया कि अदनान को सदर बाजार इलाके से गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले इस हत्या के मामले में 4 आरोपियों सोहेल, जुबेर, मोहम्मद समीर उर्फ माया और बिलाल गनी गिरफ्तार हो चुके हैं। आपको बता दें कि बीते मंगलवार रात भजनपुरा इलाके में बाइक और स्कूटी सवार बदमाशों ने अमेजॉन के सीनियर मैनेजर और उसके मामा को गोली मार दी थी। गंभीर हालत में मैनेजर हरप्रीत गिल और उनके मामा गोविंद सिंह को नजदीकी जगप्रवेश चंद अस्पताल ले जाया गया, जहां हरप्रीत को मृत घोषित कर दिया गया। मामा का इलाज जारी है।
हरप्रीत गिल परिवार के साथ गली नंबर 1 सुभाष विहार भजनपुरा में रहते थे। हरप्रीत पिछले करीब 14 सालों से अमेजॉन में सीनियर मैनेजर के पद पर तैनात थे। फिलहाल उनकी तैनाती जखीरा ऑफिस में थी। देर रात करीब 11 बजे मामा भांजा बाइक से किसी काम से निकले थे। रात करीब 11:45 पर वापस लौटते समय गली में उनका वहां से स्कूटी और बाइक पर गुजर रहे 5 लड़कों से कुछ विवाद हो गया। बदमाशों ने पिस्टल निकालकर दोनों की कनपटी पर सटाकर गोली मार दी और फरार हो गए। पूर्वी दिल्ली की महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2 साल की छोटी बच्ची हो या फिर 85 साल की बुजुर्ग महिला, कोई भी सुरक्षित नहीं है। हाल ही में ताजा मामला शकूर बस्ती की बुजुर्ग महिला का आया है, जिसमें एक 26 साल के युवक ने बुजुर्ग महिला के साथ वारदात को अंजाम दिया। ऐसे में हमने पूर्वी दिल्ली की महिलाओं से जानना चाहा कि इन आरोपियों को क्या सजा होनी चाहिए, तो उनका कहना है कि कोर्ट को ऐसे अपराधियों के लिए सख्त नियम बनाने चाहिए, जिससे कि इस तरह के अपराध दोबारा ना हो सके। साथ ही ऐसे आरोपियों को फांसी की सजा दे देनी चाहिए, जिससे कि लोगों को सबक मिल सके और ऐसे मामले ज्यादा दिनों तक कोर्ट में पेंडिंग नहीं पड़े रहने चाहिए और जल्द से जल्द आरोपी को सजा देकर पीड़िता को न्याय दिलवाना चाहिए। शकूर बस्ती की झुग्गियों में एक 85 साल की बुजुर्ग महिला के साथ एक 26 साल के लड़के ने बलात्कार किया और बलात्कार की इतनी मतलब हवस इस लड़के में इतनी ज़्यादा वो थी, हावी थी उसके ऊपर कि उसने उस बुजुर्ग महिला के प्राइवेट पार्ट्स पे भी अटैक किया और उसके होठ को भी काट दिया। तो बलात्कार दिन पर इतनी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है कि सरकार को इसके ऊपर सख्त कदम उठाने चाहिए और अगर सरकार ने सख्त नियम या कानून नहीं बनाया तो पता नहीं ये देश किस दिशा में जाएगा। तो इस लड़के को हम तो यही कह सकते हैं कि लड़के को सख्त से सजा दी जाए, इसे फांसी सजा मिलनी चाहिए। एक बुजुर्ग महिला के साथ रेप हुआ है, 26 साल के लड़के ने किसी ने रेप करा है, तो ये कितनी गलत बात है कि और दिन पर दिन आए दिन कभी बच्चियों के साथ हो रहा है, अब तो बुजुर्ग महिलाओं के साथ हो रहा है, ये कितनी गलत बात है। ठीक है, और हमारी सरकार क्या कर रही है? कुछ कर रही है हमारी सरकार ऐसे लोगों के लिए कि कठिन से कठिन उनको सज़ा दी जाए, उनको मौत दी जाए कि जो क्या ये है क्या ये कि इतनी बुरी कंडीशन आ गई है हमारे देश का, इतना बुरा हाल है कि किसी को भी नहीं बख्शा जा रहा है। आज की जनरेशन इतनी गलत हो गई। 85 साल की एक बुज़ुर्ग महिला के साथ 26 वर्षीय एक लड़के ने रेप किया है। शकरपुर की ये वारदात है। बहुत ही दुखद घटना है कि एक 26 वर्षीय लड़के ने नशे में और एक 85 साल की बुज़ुर्ग महिला के साथ रेप किया, तो ये बहुत बुरा बात है। जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको इस तरफ ध्यान देना चाहिए और कहें कि कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, तो ये तो सज़ा बिल्कुल मिलनी चाहिए क्योंकि सज़ा के ही हकदार है ये लड़का। लेकिन कितना गलत है कि आप एक नशा इतना हावी हो जाता है कि आप कुछ सोच भी नहीं पाते और आप इतनी बड़ी वारदात कर देते हो जिससे कि आपकी पूरी ज़िंदगी खराब हो जाती है। थाना गांधीनगर पुलिस ने कुख्यात स्नैचर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से स्नैचिंग किया गया मोबाइल फोन बरामद किया गया है। डीसीपी रोहित मीणा ने बताया कि आरोपी की पहचान नसीम के रूप में हुई है। डीसीपी ने बताया कि 27 अगस्त को रात करीब 9 बजे थाना गांधीनगर के हेड कांस्टेबल मोहसिन गांधीनगर बाजार में रोड पर गश्त कर रहे थे, तभी अचानक शराब की दुकान के पास से कुछ चिल्लाने की आवाजें और हंगामा सुनाई दिया। मौके पर हेड कांस्टेबल पहुंचे और शिकायतकर्ता प्रोसेनजीत रॉय ने बताया कि एक व्यक्ति उनका मोबाइल फोन छीनकर भाग गया। हेड कांस्टेबल मोहसिन तुरंत शिकायतकर्ता के द्वारा बताए गए रास्ते पर पहुंचे और देखा कि एक युवक भाग रहा था और तुरंत उसका पीछा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी नसीम के पास से स्नैचिंग किया गया मोबाइल फोन भी बरामद किया गया और थाना गांधीनगर में आईपीसी धारा के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोपी नसीम एक कुख्यात झपटामार और लुटेरा है। वह पहले डकैती, छिनाई और आर्म्स एक्ट के 10 मामलों में शामिल पाया गया था। राजधानी दिल्ली में लगातार G20 को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। हर तरफ सौंदर्यीकरण और साफ सफाई का कार्य किया जा रहा है। बाहर देशों से आने वाले मेहमानों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, इसको ध्यान में रखकर सारी तैयारियां की जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ उत्तर पूर्वी दिल्ली में G20 को लेकर ड्रोन से निगरानी की जा रही है। यह निगरानी इसीलिए की जा रही है कि कोई भी गतिविधि अगर पुलिस को नजर आती है तो पुलिस मुस्तैदी से तैनात रहे। WA ब्लॉक शकरपुर की 18 नंबर गली में बंद सीवर की समस्या जी का जंजाल बन चुकी है। बंद सीवर की वजह से सीवर का गंदा पानी अंदर घरों में जा रहा है, जिसकी वजह से घरों में नहाना, खाना और कपड़े धोना तक मुश्किल हो गया है। बहुत सी जगह पर सीवर अंदर रसोई तक पहुंच रहा है। क्षेत्र में महामारी फैलने की संभावना भी पैदा हो गई है। कई बार शिकायत की गई, लेकिन अधिकारी झूठा रिप्लाई बनाकर शिकायत पर कार्यवाही करके दिखा देते हैं। लोगों का कहना है कि बाहर G20 का दिखावा चल रहा है, अंदर निवासी नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। पिछले 2 महीनों से सीवर की लाइन बंद पड़ी है और इसकी हम कंप्लेंट दिल्ली जल बोर्ड में कई बार कर चुके हैं।
और बार बार ये लाइन बंद हो जाती है। रिस्पॉन्स जी इन्होंने पहले डाला था दूसरी जगह के सीवर की, खोल के इन्होंने उसको कंप्लेंट को क्लोज़ कर दिया, फिर हमने दोबारा डाली थी तो अभी ये आए थे लेकिन फिर भी लाइन खुली नहीं है। आज भी मैंने कंप्लेंट करी है तो इनका ये रिप्लाई आया है कि 29/8 को ये कंप्लेंट क्लोज़ हो गई है। घरों में पानी भर रहा है, आप तो यहाँ पर 10 मिनट खड़े नहीं हो सकते हैं। 10 दिन हो चुके हैं। अधिकारी को कंप्लेंट कर दी, विधायक को कंप्लेंट कर दी और निगम पार्षद का क्षेत्र नहीं आता है, निगम पार्षद तक शिकायत, लेकिन जनप्रतिनिधि तो है ही, उसे भी कार्य करना चाहिए लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। बड़ा नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। बारिश भी नहीं है, उसके बावजूद सीवर भरे पड़े हैं और ये सीवर क्या कारण है, क्या नहीं कारण बनता कि ये सीवर पीने के पानी में भी नहीं मिल रहा होगा। बीमारियां फैलने का पूरा अंदेशा, लोगों के घरों में बुखार जुखाम खांसी के मरीज होते जा रहे हैं। मैं देवेंद्र सिंह नेगी, WA ब्लॉक गली नंबर 18 से मैं आज कम से कम 2 महीने से परेशान हूँ। इनसे एक सीवर नहीं खुल पा रहा है WA 72 के आगे का, और JE को, विधायक प्रतिनिधि को, सबको कहने के बाद भी, और इसका लेवल और हमारे घरों का लेवल एक हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा वहाँ नहाना धोना सब बहुत ही बुरा हाल हो जा रहा है। सीवर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रखी है यहाँ पे हमारे यहाँ WA ब्लॉक में गली नंबर 18 में घरों में स्मेल आ रही है, पानी आ रहा है। कंप्लेंट भी कर दी है, ठीक करके गए उन्होंने, दूसरी गली का वो दिखा दिया, ठीक कर दिया। पूर्वी दिल्ली में बेशक G20 के तहत सौंदर्यीकरण और सफाई का काम चल रहा हो, लेकिन अभी भी कई सड़कों की स्थिति बेहद खराब है। बात करें अगर फ्रेंड्स कॉलोनी की गली नंबर 1 की, तो यहाँ की सड़क की हालत बेहद खराब है। लोगों का कहना है कि सालों से इस सड़क पर सुधार कार्य नहीं किया गया है, जिसकी वजह से इस सड़क पर काफी बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। पास ही फैक्ट्रियां हैं, जिस वजह से कई गाड़ियां हर रोज गुजरती हैं, लेकिन उसके बाद भी इस सड़क की मरम्मत नहीं की जा रही है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बहुत ज़्यादा मिट्टी उड़ती है यहाँ पे, बनी नहीं है कूड़ा, ये मिट्टी भी नहीं उठ रही है, और यहाँ पे इतनी बीमारी होती है, सांस लेने में भी बीमारी होती है। हाँ बहुत ज़्यादा, ये कम से कम नहीं तो करीब हो गई 2-3 साल हो गए। जब हम लोगों को परेशानी तो उन लोगों को भी परेशानियाँ होगी, वो तो सभी को है, जो कोई भी आते हैं। कहाँ सड़कें सुधार हो रहा है ये देख लो आप ही, सामने ही तो है। इस सड़क की हालत तो ऐसी हो रही है, बहुत कीचड़ है, बहुत गंदगी है यहाँ, धूल मिट्टी बहुत काफ़ी है। हाँ सांस लेने में दिक्कत होती है, आँखों में भी प्रॉब्लम है, आई फ्लू तो वैसे ही चल रहा है मैडम, उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। हाँ मैडम जी शिकायत तो करी गई है, पंकज जी हैं जो उनको शिकायत करी गई है, बाकी कोई रिस्पॉन्स नहीं उठाया उन्होंने। बहुत ही ज़्यादा टूटी हुई है और धूल मिट्टी इतनी उड़ती है, डस्ट, पर सड़क के कोई बनने का वो नहीं चाहे। ये कम से कम 1 साल से ज़्यादा हो गया इसे, पर अभी ऐसे क्या ऐसे ही पड़ा है। गाड़ियाँ बहुत निकलती हैं, गाड़ियाँ जाती हैं, नहीं गाड़ी इतने गहरे गड्ढे हैं, गाड़ी पलट जाती है कभी कभार, दूसरे को चोट लग जाता है, एक्सीडेंट भी हो जाता है। ये तो शुरू से ही ऐसी है, कभी नहीं बनी। 25 साल मुझे हो गए देखते हुए, कभी नहीं देखी। आता है यहाँ डामर फिरता हुआ है, डामर फिरता हुआ कभी नहीं देखा मैंने, 25 साल से खड़ा हुआ है। फैक्ट्री वाला कोई मतलब नहीं है, टूटे टूट जाए, उनकी बस गाड़ी आए वह निकल जाए। कई बार यहाँ चढ़ती नहीं है, पलट हो जाती है, ये छोड़ रखी है पूरी। हमने तो आज तक देखा नहीं है डामर फिरता हुआ। शंकर नगर के RA गीता स्कूल में शनिवार को 34वें खेलकूद समारोह का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन शूटिंग के ओलंपिक खिलाड़ी दीपक कुमार ने युवाओं से कहा कि उन्हें खेलों में आगे आना चाहिए, क्योंकि इससे पूरे व्यक्तित्व का विकास होता है। इस खेल समारोह में पूरी दिल्ली से 700 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने हिस्सा ले रहे हैं। 3 दिन के समारोह में एथलेटिक्स की कई प्रतियोगिताएं हो रही हैं, जिसमें लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, भाला फेंक वगैरह प्रतियोगिताएं शामिल हैं। इस मौके पर विद्या भारती दिल्ली प्रदेश के संगठन मंत्री रवि कुमार, RSS के दिल्ली के सह कार्यवाह उत्तम प्रकाश, पैरा तैराकी स्वर्ण पदक विजेता आयुष कुमार, समर्थ शिक्षा समिति के अध्यक्ष सुखराम सेठिया, क्रीड़ा भारती के उपाध्यक्ष राज्यपाल डॉक्टर VK बोंगा, डॉक्टर अनिल गोयल और प्रबंध समिति के अध्यक्ष नरेश अग्रवाल भी मौजूद थे। मेट्रो में यात्रा करने के लिए महिलाओं के लिए अलग से कोच बनाए गए हैं, जिसमें महिलाएं केवल यात्रा कर सकती हैं। ये कोच मेट्रो का सबसे पहला डब्बा होते हैं। ये डब्बे महिलाओं के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं। उसके बावजूद भी कई पुरुष इस डब्बे में चढ़ जाते हैं। ऐसे में जब हमने महिला यात्रियों से बात की तो उन्होंने बताया कि पुरुष लेडीज कोच में अमूमन चढ़ते नहीं हैं, लेकिन अगर चढ़ भी जाएं तो खुद महिलाएं या फिर मौजूदा पुलिसकर्मी उन्हें वहां से हटा देती हैं और पकड़ कर ले जाती हैं। हालांकि महिलाएं कहती हैं कि लोग जल्दबाजी में ही चढ़ते हैं, लेकिन उन पर चालान होता है तो सही है, लेकिन मेट्रो में और भी ऐसी चीजें होती हैं जिन पर चालान लगाना बेहद जरूरी है।
हाँ, एक्चुअली क्या होता है ना कि वहाँ पे बहुत जेंट्स ऐसे हैं, बेसिकली ओल्ड पीपल, उनको पता नहीं होता है तो फिर वो रैंडमली ऐसे एंटर कर देते हैं, बट उनको फिर हम लोग बोल देते हैं तो फिर वो चले जाते हैं। मेरे सामने तो ऐसा कुछ पर्सनली मैंने ऐसा नहीं देखा है, तो मेरे सामने तो ऐसा चालान किसी ने नहीं किया हुआ है। फिर उनको उनके ऊपर कोई ऐसा एक्शन नहीं लेना चाहिए, उनको पता ही नहीं होता है, तो सिर्फ उनको अगर आप बोल देंगे कि वहाँ पे चले जाइए तो फिर वो लोग चले जाते हैं। नहीं, मतलब मैंने तो ऐसा कोई नहीं देखा जो ऐसा जिद कर रहा है, बट अगर पोलाइटली अगर हम उनको बोलेंगे कि ये वुमेन कोच है तब वो लोग चले जाएंगे। मना करना चाहिए और क्या। हाँ, करती है। नहीं, पीछे निकल जाते हैं वो तो। ना वो पुलिस वाले आ जाते हैं एकदम से, अगर होते भी तो पुलिस वाले आ जाते हैं, पता नहीं पकड़ के ले जाते हैं वो तो लड़कों को। वो असल में इमरजेंसी में चढ़ते होंगे, वैसे तो नहीं चढ़ते वो लोग। ना, मेरे टाइम में तो नहीं हुआ, आगे का मुझे नहीं पता। हाँ, पकड़ के ले जाती हैं, चालान ही करती होंगी जब पकड़ के लेके जाती हैं तो। मैं तो डेली गुड़गांव ट्रैवल करती हूँ। लेडीज़ कोच में मतलब ऐसे कोच नहीं चढ़ता, जिसको बिल्कुल पता नहीं है वही चढ़ते हैं। और इवन कोई चढ़ भी जाता है तो इवन राजी चौक पे जब आप चेंज करते हो तो वहाँ पे गार्ड्स रहते हैं, इवन पुलिस वाली मतलब लेडीज़ पुलिस भी रहती है, तो दे टेक केयर ऑफ दैट। और अगर ज़बरदस्ती चढ़ते भी तो वो पकड़ के ले जाते हैं। आजकल तो लेडीज़ और वुमेन्स इतने अवेयर हो गए हैं, वो खुद ही बोल देते हैं आगे जाओ, लेडीज़ कोच है। एक तो हमें खुद अवेयरनेस होनी चाहिए, दूसरा कि अब पीपल जो इनको नहीं पता है उनको ये पता नहीं लेडीज़ कोच है, आपको नहीं जाना चाहिए। मूविंग डायरेक्शन में पहला डिब्बा लेडीज़ के लिए रिजर्व है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो हर जगह अनाउंसमेंट भी आप करिए अगर गार्ड्स नहीं है, और उसमें अगर आप जैसे पहला या जो भी जितने भी एंट्री गेट्स है वहाँ पे आप गार्ड्स अपना वहाँ पे रखिए, उससे भी आप मतलब कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सुंदर नगर इलाके में 400 रुपए नहीं देने पर मनीष नाम के एक युवक को चाकू से गोदने का मामला सामने आया है। पुलिस ने हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। मनीष सुंदर नगरी इलाके में कपड़े प्रेस करता है। वह 31 अगस्त की रात बहनों को गगन सिनेमा बस स्टैंड छोड़ने गया था। लौटते समय उसे दो जानकार राहुल और इरफान मिले। इरफान मनीष से 400 रुपए मांगने लगा। मनीष ने कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं। इसी बात पर दोनों आरोपी उसे गाली देने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने उसकी पिटाई करनी शुरू कर दी। देखते ही देखते आरोपी इरफान ने मनीष पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। मनीष बचने की कोशिश करता रहा, मगर आरोपी उसके पेट में चाकू से वार करता रहा। मनीष जमीन पर गिर गया तो आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस के पहुंचने से पहले घायल को जीटीबी अस्पताल ले जाया जा चुका था। कड़कड़डूमा कोर्ट ने उस्मानपुर थाना क्षेत्र में 6 साल की बच्ची के अपहरण और उसके साथ रेप करने के आरोप में हसनैन को 20 साल की कैद और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। सरकारी वकील मसूद अहमद ने कोर्ट में कहा कि नाबालिग से किए गए अपराध में किसी तरह की रियायत नहीं बरती जानी चाहिए और ऐसी सजा दी जानी चाहिए कि समाज में एक संदेश जाए। बच्ची की उम्र सिर्फ 6 साल थी और उससे वहशियाना कृत्य किया गया था। 2019 में हुई इस घटना में हसनैन के खिलाफ अपहरण और रेप के अलावा पॉक्सो एक्ट के तहत मामला भी दर्ज हुआ था। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हर रोज ऐसी नई खबरें देखने के लिए देखते रहिए CCN लाइव। नमस्कार।